नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुरेंद्र। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को बजाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज है 25 मई 2020 और 25 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया क्यों जाता है? दोस्तों, रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से बाहर आ गया है? तो इसका आंसर होगा बी अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका ओपन स्काईज संधि से बाहर आ गया। दोस्तों, इस संधि में 34 देश सदस्य हैं तथा संधि में हर साल या किसी अन्य कारणों के बाद निहत्थे हवाई अवलोकन किया जाता है। दोस्तों, बात करें अमेरिका की तो यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीपीई किट बनाने में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा सी दूसरे। दोस्तों, पीपीई किट बनाने में भारत दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, भारत प्रतिदिन 2.06 लाख पीपीई किट का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, भारत दूसरे स्थान पर है तो टॉपर कौन है? दोस्तों, टॉपर है चाइना। दोस्तों, बात करें पीपीई किट की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो उसका आंसर होगा डी 20%। दोस्तों, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। दोस्तों, भारत अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 किसने पारित किया है? तो उसका आंसर होगा ए लोकसभा। दोस्तों, खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा ने पारित किया है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। दोस्तों, बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग एवं उपचार सहित कितनी नई श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा बी 3। दोस्तों, आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग एवं उपचार सहित 3 नई श्रेणियों में बांटा गया है। दोस्तों, ये नई 3 श्रेणियों में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें आईसीएमआर की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसद की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा सी 12.4%। दोस्तों, पेट्रोलिंग प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, ये गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नाओमी ओसाका। दोस्तों, ये हैं नाओमी ओसाका। दोस्तों, ये जापान की हैं और ये सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने आभास के झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ए विश्व बैंक। दोस्तों, ये हैं आभास के झा। दोस्तों, इन्हीं को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। दोस्तों, बात करें विश्व बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा बी 132 पे। दोस्तों, पाकिस्तान पर नेपाल से भी नीचे खिसक कर मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत 132वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, बात करें इसकी तो इस पर टॉप पर कौन है? टॉप पे है दक्षिण कोरिया।